इस बात को रखे हैं कि हमें दो चाहिए, अगर मिलता है तो जो उनका आदेश होगा, जो उनका डिसीजन होगा, सभी लोग उसको मानेंगे। मांगा जाना एक अलग प्रश्न है, दिया जाना एक अलग प्रश्न। इस संपर्क में है, ना किसी प्रकार की कोई बातें आई है। अगर वो बातें होगी देखा जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और सबकी निगाह लगी हुई है जीतन राम मांझी पर, उनकी पार्टी हम पर, जिनके 4 विधायक हैं। क्या करेंगे जीतन राम मांझी? क्या कोई उलटफेर होगा? क्या कोई खेला होगा? इसको लेकर अटकलबाजियां पूरे बिहार में है और देश भर में है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, सिकंदरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बेदाग छवि के नेता हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई जो ये अफवाह उड़ाई जाती है। क्या करने वाले हैं जीतन राम मांझी और क्या करने वाली हम पार्टी? तो आइए उनसे सीधा जानते हैं। आपका बहुत स्वागत है मांझी जी। चलिए, धन्यवाद आपको। क्या करेगी पार्टी आपकी और आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी एनडीए में सम्मिलित है, उसका हम एक पार्ट हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक श्री जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर घोषणा की है कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए इंटैक्ट है, किसी प्रकार की शक और शुबा नहीं है। हमारा अध्यक्ष भी इस बात को दोहरा चुके हैं, इसलिए हम दावे के साथ कहेंगे कि हम एनडीए में हैं, एनडीए का पार्ट हैं। किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाएं, हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं। एक सवाल बार बार उठता है, मांझी जी भी कहते हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भर रहा है, 2 रोटी चाहिए हमको, 2 मंत्री पद चाहिए। इसमें क्या है? आप लोग क्या 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ कोई व्यक्ति रहता है, परिवार का अगर कोई मुखिया होते हैं तो परिवार के सदस्य अपनी बात रखते हैं। मांझी जी ने भी इस बात को रखे हैं कि हमें 2 चाहिए, अगर मिलता है तो जो उनका आदेश होगा, जो उनका डिसीजन होगा, सभी लोग उसको मानेंगे। तो क्या मतलब 2 की मांग हो रही है, अगर नहीं मानी गई तो क्या कोई नाराजगी हो जाएगी नीतीश कुमार से? कोई नाराजगी नहीं। मांगा जाना एक अलग प्रश्न है, दिया जाना एक अलग प्रश्न है। ये दोनों में तादात्म्य है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होगी। ये भी एक चर्चा में बात है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं हम के विधायक, हम पार्टी, जीतन राम मांझी, उनके 4 विधायक। इसमें क्या सच्चाई है? क्या आप लोग को से कोई संपर्क किया गया उधर से? ना कोई संपर्क में है, ना किसी प्रकार की कोई बातें आई है। अगर वो बातें होगी देखा जाएगा। मतलब आपको ऑफर का इंतजार है? कोई किसी प्रकार की कोई इंतजारी नहीं है। जब हम एनडीए में हैं तो दूसरे के ऑफर को क्यों मानेंगे? जी, तो उस ऑफर को आप ठुकराएंगे तो, लेकिन एनडीए में अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तब फिर क्या करेंगे आप लोग? हम एनडीए में हैं। तो 40 में 40 सीट जीतने के लिए आप लोग संकल्पित हैं? क्यों नहीं, उसके लिए तो हम लोग जो है सो प्रयास करेंगे ही। तो जो ये समाज है, जो मांझी समाज है, दलित समाज है, उसके उत्थान के लिए भी क्या कार्य योजना आपने दिया है नीतीश सरकार को? हम लोगों ने दिया है, कुछ बातें हो रही है, कुछ बातें भेग में रखी गई है। पुनः हम लोग उसको दोहराएंगे कि दलितों में ये होना है, जो हम लोगों ने दिया है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये आरजेडी के लोग जो अफवाह फैलाते हैं, क्या ये गलत है कि मांझी जी हमारे टच में हैं, प्रफुल्ल मांझी हमारे संपर्क में है, अनिल सिंह हमारे संपर्क में है? इसमें क्या है? वो लोग झूठ बोलते हैं? इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग? अब तो वो जाने, मीडिया वाले जाने, आप लोग जानिए। किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल मांझी जी, जिनका साफ कहना है कि हम पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ है और एनडीए की सरकार यहाँ मजबूती से चलेगी। लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उसमें जिताने में हम पार्टी की अहम भूमिका होगी और आरजेडी के लोग बेवजह का अफवाह फैलाते हैं और इसमें कहीं कुछ है नहीं। कोई खेला 12 तारीख को नहीं होने वाला है। सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।